एक समय की बात है। एक नगर में दो मित्र धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि रहा करते थे। धर्म बुद्धि एक ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था, जबकि पाप बुद्धि धूर्तता और जालसाजी के लिए बदनाम था। इसके बावजूद दोनों बचपन से गहरे मित्र थे। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को पैसा कमाने का एक विचार सुझाया, जिसे सुनकर धर्म बुद्धि सहर्ष सम्मति दे दी। उन्होंने एक दुकान खोली और बड़ी मेहनत से अपना व्यापार खड़ा किया। धर्म बुद्धि की मेहनत और लगन से व्यापार फलने फूलने लगा। परंतु पाप बुद्धि का मन कपट से भरा था और उसने अकेले में सारा लाभ कमाने की योजना बनाई। दुकान खूब चल निकली और दोनों की कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। धर्म बुद्धि ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में लगा दिया। आदर और सम्मान उसके कदम चूमते। परंतु पाप बुद्धि को यह सब नहीं भाता। एक रात पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, हमने बहुत धन कमा लिया है। अब क्यों ना हम इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दें। धर्म बुद्धि सहमत हो गया और दोनों ने मिलकर धन को एक पेड़ के नीचे खुदाई करके छुपा दिया। कुछ समय बाद पाप बुद्धि ने धन को चुराने की योजना बनाई और एक रात चोरी छुपे धन निकाल लिया। सुबह होते ही वह धर्म बुद्धि के पास जा पहुंचा और उसे सारा राज खोले बिना बीमारी का बहाना बनाकर बताया कि उसके पास एक ठग आया और धन चुरा ले गया। धर्म बुद्धि सीधा और सच्चा व्यक्ति था। उसने पाप बुद्धि की बात पर विश्वास कर लिया और उसे सांत्वना दी। लेकिन जब वे दोनों धन की जगह पर पहुंचे, तो धर्म बुद्धि ने देखा कि धन गायब था। पाप बुद्धि ने यह कहकर कि धर्म बुद्धि ने ही धन चुराया है, उस पर आरोप लगा दिया और नगर के बड़ों के पास ले जाकर उसे आरोपी बनाने लगा। धर्म बुद्धि ने न्याय की गुहार लगाई और न्यायाधीश ने दोनों की कहानी सुनी। न्यायाधीश बड़ा बुद्धिमान था। उसने धर्म बुद्धि से कहा कि वह पेड़ से पूछेगा धन के बारे में। जब पेड़ से प्रश्न किया गया, तो उसने कहा कि उसने पाप बुद्धि को रात को धन चुराते हुए देखा था। पाप बुद्धि पकड़ा गया और धर्म बुद्धि को न्याय मिला। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को सजा दी और धर्म बुद्धि को सारा धन वापस मिल गया। इस घटना ने नगर के लोगों को एक नया पाठ सिखाया कि बुराई का अंत बुरा होता है और सच्चाई की जीत होती है। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा विजयी होती है, जबकि धोखाधड़ी और बुराई का अंत हमेशा दुखद होता है।